हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ, इसका पाठ 24 जन नेता शोभन सिंह जीना। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जन नेता शोभन सिंह जीना जी के बारे में। और जो भी आज नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, मैं उनसे कहना चाहती हूँ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से और लोग भी हमारे उत्तराखंड की जो प्रमुख विरासत और विभूतियाँ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उन्हें पहचान सकेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने भी कक्षा 6 और कक्षा 7 की पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उन सभी पाठों के लिंक शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए जल्दी से हम देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना ये पाठ 24 जन नेता शोभन सिंह जीना। अपने समय में अल्मोड़ा के सबसे बड़े वकील माने जाने वाले शोभन सिंह जीना का जन्म अल्मोड़ा के सुनौली गांव में सन 1909 में हुआ था। तो शोभन सिंह जीना जी का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के सुनौली गांव में सन 1909 में। इनकी विद्यालयी शिक्षा अल्मोड़ा एवं नैनीताल में ही हुई और कानून की जो शिक्षा थी उसके लिए वे कहाँ चले गए? प्रयाग चले गए थे। बाल्यावस्था से ही वे पढ़ाई में होशियार थे। निर्धन कृषक परिवार में जन्म होने के बावजूद भी होनहार बालक शोभन ने प्रत्येक कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कई छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की थी। तो ये पढ़ाई में बहुत तेज थे और ये बाद में क्या बने? एक ही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वकील। उच्च शिक्षा प्राप्त कर शोभन सिंह जीना ने जन्मभूमि अल्मोड़ा को ही अपनी कर्मभूमि चुना था। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वकील रहे। ये चाहते तो ये बहुत बड़े बड़े शहरों में अपना जो भी वकालत था उसे शुरू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपनी जो कर्म भूमि उसे कहाँ चुना? जहाँ उनका जन्म हुआ है, यानी कि अल्मोड़ा में ही इन्होंने वकालत की थी। जल्दी ही वे एक नामी गिरामी वकील के रूप में स्थापित हो गए। वकालत के पेशे से उन्होंने शोषित जनता की सहायता करना आरंभ कर दिया। वे निर्धन व बेसहारा ग्रामीण लोगों के मुकदमे निःशुल्क लड़ा करते थे। नहीं तो कुछ वकील क्या होते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब भी होता है तो फिर भी अपनी फ़ीस ज़रूर मांगते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जो भी निर्धन व्यक्ति होता था, बेसहारा जो भी ग्रामीण इनके पास आता था मुकदमे के लिए, तो उनसे ये बिना फ़ीस लिए हुए ही उनका केस लड़ते थे। वे पर्वतीय लोगों की पीड़ा से भली भांति परिचित थे। शिक्षा को सभी कष्टों का समाधान मानते थे और शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देते थे। अल्मोड़ा जिला परिषद का सदस्य रहते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विद्यालय खुलवाए। तो इन्होंने सभी को शिक्षा को ग्रहण करने पर जोर दिया था कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षा से ही सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। बाद में वे राजनीति से भी जुड़ गए। वे भारतीय जनसंघ के समर्पित सदस्य रहे। भारतीय जनसंघ के अल्मोड़ा जिलाध्यक्ष के रूप में शोभन सिंह जीना ने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। एक सर्वमान्य नेता के रूप में उनका बड़ा प्रभाव था। एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर उनकी पहचान थी। उन्होंने स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव भी लड़ा, जिसमें वे मामूली अंतर से हार गए। उन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया। इस परिषद के द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाकर सुधार लाने के सफल प्रयास किए। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया था, लेकिन उन्होंने इस पदवी से जुड़े लाभों का कभी भी उपभोग नहीं किया और न ही इस पुरस्कार को अपनी उपलब्धि उन्होंने माना था। सन 1962 में
चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तिब्बती लोगों पर चीनी सेना अमानवीय अत्याचार कर रही थी। तिब्बती लोग शरणार्थी बनकर इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने अपने सहयोगी प्रसिद्ध वकील गोविंद सिंह बिष्ट के साथ मिलकर शरणार्थियों के लिए कैंप बनाए और जरूरत के समय सहारा देकर मानवता का भी परिचय दिया था। तो इन्होंने अपने दोस्त, जो कि वो भी वकील थे, गोविंद सिंह बिष्ट जी, उनके साथ मिलकर इन्होंने तिब्बत के जो लोग इधर उधर भाग रहे थे, जिन पर चीनी आक्रमण होने से चीनी सेना ने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया हुआ था तिब्बती लोगों पर, तो उन सभी शरणार्थियों के लिए इन्होंने कैंप वगैरह बनाए थे और उन्हें बहुत सारा जो भी उनकी ज़रूरत का सामान था वो सब उपलब्ध कराया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अंग था। पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्होंने पर्वतीय विकास निगम के गठन का सुझाव दिया। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 36 सूत्रीय ज्ञापन दिया था। सन 1977 के चुनाव में वे विधायक चुने गए और प्रथम पर्वतीय विकास मंत्री बने थे। पर्वतीय विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भी बहुत ज़्यादा क्या थे, निकट सहयोगी रहे थे। कई वर्षों तक अल्मोड़ा बार एसोसिएशन के सर्वसम्मति से ये अध्यक्ष चुने गए और अपने कार्यों से उन्होंने वहाँ एक अलग छाप छोड़ी। युवावस्था में वह अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज में कानून के विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया करते थे। शिक्षाविद के रूप में उनकी इतनी अधिक ख्याति थी कि वे एक साथ कई विद्यालयों के प्रबंधक भी रहे। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बोला और शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोला था। तो ये शिक्षा से ज़्यादा जुड़े रहे अपनी ज़िंदगी में। बुद्धिजीवियों की नगरी अल्मोड़ा में डिग्री कॉलेज की स्थापना में शोभन सिंह जीना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी डिग्री कॉलेज के वह संस्थापक प्रबंधक रहे। वे गुप्त रूप से गरीब विद्यार्थियों की फीस भी भर दिया करते थे। वर्तमान में यही डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय बन गया है और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण इसका नाम शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय रखा गया है। आप में से बहुत सारे बच्चे भविष्य में हो सकता है अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज जो विश्वविद्यालय है वहाँ पढ़ने जाएं, तो आप देखेंगे कि उस कॉलेज का नाम किस नाम पर है, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय। तो इन्हीं का नाम रखा गया है। अल्मोड़ा का जो प्रसिद्ध डिग्री कॉलेज है वहाँ से बहुत ज़्यादा शिक्षाविद निकले हुए हैं, बहुत विद्वान वहाँ से बच्चे निकले हैं अपने पढ़ाई करके। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ये विश्वविद्यालय है। वे अध्ययन प्रिय व्यक्ति थे। उनके निवास पर एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें विभिन्न विषयों की अनेकानेक पुस्तकें थीं। पुस्तकालय के दरवाजे सभी के लिए खुले थे। इस प्रसिद्ध पुस्तकालय से सबसे ज़्यादा विद्यार्थी वर्ग लाभान्वित हुआ करता था। तो इन्होंने देखिए बच्चों की शिक्षा के लिए अपने जो निवास स्थान था इनका, वहाँ पर भी एक पुस्तकालय खोला था जिसमें किसी भी विद्यार्थी को आने से कोई भी मनाही नहीं थी। वहाँ पर सभी लोग जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, पुस्तकें पढ़ सकते थे। उत्तराखंड राज्य निर्माण के संघर्ष में भी उनका योगदान अतुलनीय है। उन जैसे जन नेताओं के प्रयासों से ही पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण उनकी पार्टी की प्राथमिकता बना। सन 2000 में जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया तो केंद्र में उनकी पार्टी की ही सरकार थी, लेकिन वे यह शुभ दिन देखने के लिए उपस्थित नहीं थे। सन 1889 में उनकी मृत्यु हो गई थी और आज भी स्थानीय जनता अल्मोड़ा के इस लाल को आदर से याद करती है। तो आज की इस वीडियो में हमने शोभन सिंह जीना जी के जीवन के बारे में जाना और जाना कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए कौन कौन से विशेष कार्य किए थे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन से विशेष कार्य किए थे। तो
अब इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं बच्चों, जिन्हें यहाँ पर हम देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, सोबन सिंह जीना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सोबन सिंह जीना जी का जन्म सन 1909 में अल्मोड़ा के सुनौली गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इनके ही गांव अल्मोड़ा में और फिर नैनीताल में हुई थी। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, उन्होंने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उन्होंने प्रयाग यानी कि इलाहाबाद से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। चौथा प्रश्न, सोबन सिंह जीना किस प्रकार के परिवार से थे? तो वे एक बहुत ही निर्धन कृषक परिवार से थे। पांचवा प्रश्न देखिए, पढ़ाई के क्षेत्र में उनकी विशेषता क्या थी? वे पढ़ाई में बहुत होशियार थे और प्रत्येक कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। सातवां प्रश्न, उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में किस स्थान को चुना? तो उन्होंने अपनी कर्म भूमि अल्मोड़ा को ही, उन्होंने जो उनकी जन्मभूमि थी अल्मोड़ा, उसे ही अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना था। आठवां प्रश्न देखिए, वकालत के क्षेत्र में उनकी पहचान क्या थी? तो वे अल्मोड़ा के एक बहुत ही नामी गिरामी वकील के रूप में प्रसिद्ध थे। नवा प्रश्न, वे गरीब लोगों की कैसे सहायता करते थे? तो वे निर्धन और बेसहारा ग्रामीण लोगों के मुकदमे निःशुल्क लड़ते थे। 10वां प्रश्न देखिए, वे शिक्षा को किस रूप में देखते थे? उत्तर है, वे शिक्षा को सभी समस्याओं का समाधान मानते थे। 11वां प्रश्न, जिला परिषद के सदस्य रहते हुए उन्होंने क्या कार्य किए? तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विश्वविद्यालय खुलवाए थे। 12वां प्रश्न, सोबन सिंह जीना किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? तो वे भारतीय जनसंघ के समर्पित सदस्य थे। 16वां प्रश्न देखिए, उन्होंने कौन सी सामाजिक संस्था बनाई? उत्तर है, उन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया था। 17वां प्रश्न, इस परिषद का उद्देश्य क्या था? तो इस परिषद का जो उद्देश्य था वो था समाज में फैली कुरीतियों को मिटाकर सुधार लाना। 18वां प्रश्न, अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? तो अंग्रेजी सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। 20वां प्रश्न देखिए, 1962 के चीन भारत युद्ध के समय उन्होंने अपने सहयोगी वकील गोविंद सिंह बिष्ट जी के साथ मिलकर क्या कार्य किया? तो उन्होंने तिब्बती शरणार्थियों के लिए राहत शिविर बनवाए थे, जिन्हें कौन परेशान कर रहा था? चीनी सेना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। 22वां प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिया? तो उन्होंने पर्वतीय विकास निगम के गठन का सुझाव दिया था। 23वां प्रश्न देखिए, उन्होंने इंदिरा गांधी को क्या दिया था? जब वो इंदिरा गांधी से मिले तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को क्या दिया? तो उन्होंने 36 सूत्रीय ज्ञापन दिया था। 24वां प्रश्न, वे किस वर्ष विधायक चुने गए? तो वे सन 1977 में विधायक चुने गए थे। 25वां प्रश्न, विधायक बनने के बाद उनका पद क्या था? तो वे प्रथम पर्वतीय विकास मंत्री बने थे। 26वां प्रश्न देखिए, पर्वतीय विकास मंत्री के रूप में उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने पर्वतीय जिलों के विकास के लिए कड़ी मेहनत की थी। 28वां प्रश्न देखिए, ये यहाँ पर 27वां प्रश्न होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान क्या था? उन्होंने अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान में इसका नाम है सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय। 23वां प्रश्न है, श्री सोबन सिंह जीना का निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ था सन 1989 में, उनका निधन हो गया था। तो आज की जो ये वीडियो थी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी पाठ से संबंधित हमारे प्रश्न भी पूरे हो गए हैं। ये मैं जल्द ही इसके आगे का पाठ आपके लिए लेकर आऊँगी। आप उस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।